हमने पवन सिंह को गीत गवाया था, दुअर्थी गवाया था। तोरी कावना यार पर सिंगार करेलू त पेनी के साया साड़ी चोली बूटीदार हो बाजार में तुम्हार करेलू। वो पहला गीत जो आपके कलम से निकला और पवन सिंह की आवाजों से। नाता में लागे तेरी भैया के साथ। और उस समय गीत लिखने में बहुत मेहनत था, और आजकल के जो गीत लोग लिख रहा है उस समय में और इस समय बहुत अंतर है। पवन सिंह आपको फोन करके कुछ बातचीत करते हैं, बताते हैं चाचा एक और गाना लिखिए कोई? अभी भी कहते हैं कि और गीत लिखिए बाबा। अभी तो सर आज के डेट में पवन सिंह के गायकी की तरह अभी गायक नहीं है। नमस्कार, आप पब्लिक स्टैंड देख रहे हैं। मेरा नाम सोनू आनंद है। अभी हमारे साथ भोजपुरी जगत के जो सुपरस्टार हैं, पावर स्टार हैं, जो सुरों के बादशाह भोजपुरी के पवन सिंह हैं, वो जब अपनी गायकी की दुनिया में कदम रखे थे तब वो जिनसे गाना लेते हैं वो कवि जी यानी अंजनी उपाध्याय जी हमारे साथ है। और पवन सिंह के शुरुआती दौर जब वो गायकी लाइन में आए थे, कदम रखे थे, उस दौर से लेके अब तक के सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले सर स्वागत है। सर आपका चैनल का स्वागत है, सबका स्वागत है। पवन सिंह जी कब, कितना छोटे थे, उनकी उम्र कितना रही होगी तो आपसे मिले हैं पहली बार? 5 वर्ष की उम्र था उनका। उस समय से उनका चाचा से हम लोगों का, हमारे भैया का, वो भी संगीत लाइन से थे। उनके चाचा अजीत सिंह, जिनको वो गुरु भी मानते हैं। गुरु भी मानते हैं, और हम भी उनको गुरु मानते हैं अजीत सिंह को। इसलिए कि हम गाना उस समय कुछ थोड़ा मोड़ा लिखा करते थे। उसने भी हमको सिखाया गाना लिखने के लिए। अजीत सिंह ने हमको ही सिखाया और पवन सिंह को गाने के लिए सिखाया। जब वो 5 साल की उम्र में आपसे पहली दफा मिले थे तो आप ये भाप चुके थे कि ये लड़का भोजपुरी के सुपरस्टार बेताज बादशाह बन जाएगा? हाँ, होने वाला था। उसमें माटी के झलक था। पवन सिंह को माटी में झलक था। वो गीत बहुत सुंदर गाता भी था। हम लोग का आशा था कि एक ना दे एक दिन ये ब्लास्ट करेगा। वो पहला गीत जो आपके कलम से निकला और पवन सिंह की आवाजों से। नाता में लागे तेरी भैया के साथ। गा के चाहेंगे कि 2 लाइन आप सुनाइए, क्योंकि कवि हैं तो गाते तो होंगे ही, डमी तो भेजते ही हाँ, होंगे। ऐसा है। नाता में लागो तारी, अरे भैया के साली, ओढ़निया वाली, करली मजाक हाली हाली। अब ये यूट्यूब का दौर है, डिजिटल का दौर है। ये गाना उस वक्त का सुपरहिट था जब बोड़ा के बोड़ा कैसेट बेचा जाता था। उस समय में भरत शर्मा का आया था हमके साड़ी चाहिए। बिजली रानी का गीत आया था, हाथ में ले पूछा तेरी गाल हो रुमाल लेके। सही पियावा जाता बड़ा पुलिस का बहलिया। पुलिस के बहलिया में उस समय का, उस दशक का हम लोग राइटर हैं। उस समय का, उसमें पवन सिंह का गीत आया था, नाता में लागे तेरी भैया के साली, ओढ़निया वाली। इसके बाद उसी कैसेट से गीत था, बिहार के यार से दहिया छोली दिल्ली वाली रानी, काटे चलली पटना में चानी। उस वक्त आप लोग को भी मेहनत करना पड़ता था। एक कैसेट निकालने में 7 से 8 गाना लिखना पड़ता था, रिकॉर्ड करना पड़ता। अब तो 3000 लागेला, एगो यूट्यूब पे भी गाना धमाल मचा के चल जाला। सर उस समय गीत लिखने में बहुत मेहनत था, और आजकल के जो गीत लोग लिख रहा है उस समय में और इस समय बहुत अंतर है। हम लोग एक गीत लिखते थे तो उसको लिखने में बहुत समय लगता था। शब्द को बिटोरते थे, क्या शब्द होना चाहिए कि घर में भी बाजे कैसेट हम लोगों का, बाहर भी बाजे कैसेट हम लोगों का। लेकिन आज का ऐसा दौर चल रहा है कि जो गीत राइटर लिख रहे हैं वो आप घर में नहीं सुन सकते हैं, कभी नहीं। आप ये मानते हैं कि भोजपुरी का राइटर ढोड़ी चोली चड्डी इसी में फंस कर रह गए हैं? वो फंस कर रह जाएंगे, रह भी जाएंगे। रह भी जाएंगे। कारण क्या, शब्द नहीं है या एजुकेशन नहीं है? शब्द नहीं है और एजुकेशन भी नहीं है, वही उनका सोच है। दूरदृष्टि सोच अपना ही नहीं रहे। हाँ, दूरदृष्टि का सोच नहीं अपना रहे हैं वो। और चड्ढी ढूंढी खुद तो ये हो गया, तो वो हो गया, लंद फंद, ये लोग समाज को बिगाड़ कर। तर्क में वो लोग कहते हैं कि भोजपुरी दुअर्थी है, आप भी मानते हैं? दुअर्थी तो सर है, लेकिन दुअर्थी क्या होता है उन लोग का पता ही नहीं है। पहला अर्थ तो सब जान जाता है, दूसरा बता नहीं सर पाते। का बात बता नहीं सकते हैं वो। हमने पवन सिंह को गीत गवाया था, दुअर्थी गवाया था। गोरी कावना यार पर सिंगार करेलू त पेनी के साया साड़ी चोली बूटीदार हो
बाजार में तुम्हार करेलू, ये देखिए, ये भी द्व्यर्थी गीत है, ये निर्गुण है आपका। मतलब तब का द्व्यर्थी और अब का द्व्यर्थी में आसमान जमीन का फर्क है। हम लोग जो चीज देखते थे वही लिखते थे, और आज के डेट में ये चीज नहीं है, देख करके नहीं लिखा जाता है। अब तो कुछ में कुछ मिला दीजिए, कुछ में कुछ मिला दीजिए, हो गया गीत, हो गया। अब पवन सिंह आपको फोन करके कुछ बातचीत करते हैं, बताते हैं चाचा एक और गाना लिखिए कोई? अभी भी कहते हैं कि और गीत लिखिए बाबा, आपको गाएंगे, लेकिन थोड़ा हम व्यस्तता के कारण अभी नहीं लाइन में। वो दौर जब पवन सिंह अपना गायकी का शुरुआत कर रहे थे तो क्या लग रहा था कि आने वाले समय में सुपरस्टार तो होंगे, आपने कुछ समय पहले कहा, लेकिन उनकी आवाज की दुनिया इतनी दीवानी हो जाएगी, ये उम्मीद था ऐसा? ये था सर। कितनी मेहनत करते थे वो बचपन से अभी तक, बताइए? लगभग बहुत बहुत मेहनत करते थे वो। अच्छा, आज के जो कलाकार हैं उनको पवन सिंह से सीखना चाहिए, मेहनत सीखना चाहिए, गायकी सीखना चाहिए? एकदम सीखना चाहिए। अभी तो सर आज के डेट में पवन सिंह के गायकी की तरह अभी गायक नहीं है, अभी कोई गायक ही नहीं है। जो लोग दम भर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैंने सही बात बोल रहे हैं आपसे कि अभी आज के डेट में पवन सिंह के जैसा गायकी किसी के पास नहीं है। वो जो चीज मन करेगा वो गा ले, लेकिन अब जो नया कलाकार हैं उन लोग का ये नहीं चाहिए। उन लोग के दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि जितना ओपन से ओपन गाएंगे, जितना अंग प्रदर्शन करेंगे, जितना छोटा कपड़ा दिखाएंगे। तो सर ऐसा चीज है कि किसी कलाकार को हारमोनियम दे करके बोल दिया जाए कि बैठ करके तुम गा लो, चौगुन गा लो, नहीं हो पाएगा। बाकी तो छोड़ दीजिए, चौगुन नहीं हो पाएगा। आप मानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, भोजपुरी के लिए खासकर दुर्भाग्य है? हाँ, दुर्भाग्य तो है, दुर्भाग्य है। पवन सिंह जैसा, आपको क्या बोले, पवन सिंह बहुत ऊंचे तबका के कलाकार है। अब के जो राइटर लेखक हैं उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? हम तो सलाह देना चाहेंगे भाई, समाज सुधारक गीत होना चाहिए, कि जाके समाज पे असर पड़े। आप लोग गीत लिख रहे हैं, ऐसा गीत लिखिए कि थोड़ा प्रभाव पड़े। आपसे पवन सिंह की मुलाकात होती है तो क्या बातें होती हैं, किस पे ज्यादातर बातें होती हैं, पहले वाली या अब वाली? देखिए, पहले अभी हम लोगों का वो अपने गर्जीवन भी मानते हैं, हम लोग उनके गर्जीवन हैं, गर्जीवन मानते थे और आज भी मानते हैं। और चलिए आगे की दिन तो बात बताए पता चलेगा। और हम लोग भी मानते हैं कि हाँ भाई, हम लोग का बच्चा है, हम लोग बच्चा की तरफ प्यार करते हैं उनको। एक लास्ट क्वेश्चन चलते चलते हम ये पूछेंगे, आप वो दौर भी देखें जब बोड़े के बोड़े कैसेट बिकते थे, और आप ये दौर भी देख रहे हैं जहां एक गाना से लोग सुपरस्टार बन जाते हैं, वो दौर सही था कि ये दौर सही है? वो दौर सही था, कारण उसमें मेहनत था। अब तो लीजिए 500 रुपये लीजिए, कोई स्टूडियो को दे दीजिए, गीत करवा लीजिए। अब उस समय ये सब नहीं था। आपके गायकी में बल था, बल है तो आप सिंगर बन सकते हैं। आपका गीत में, संगीत में यदि दम है, आपके आवाज़ में दम है तो आप सिंगर बन सकते हैं। लेकिन अब तो 500 रुपये दीजिए, जाके वो गीत गा लीजिए। रोड पर भी राइटर बैठा है, किसी को उठा लीजिए, वो अपना कुछ लिख देगा, आप गा दीजिए, हो गया राइटर का क्या। 1500 लगा के यूट्यूब फेसबुक पे प्रमोशन भी कर दीजिए। अभी अपना खोल लीजिए चैनल, अब तो वो भी चल रहा है कि अपना हम हाँ सब कलाकार है कि अपना चैनल खोल लिए, वो गीत डाल दिए अपना। अब वो लोग सुने या न सुने, अरे हमारा गीत आ गया ना भाई, हम भी गायक हो गए ना। तब आज के डेट में गायक की कमी नहीं है। वो लास्ट गाना जो पवन सिंह आपका गाए, उसके बाद अभी तक आपका नहीं गाए हैं, चाहेंगे वो बताइए? देखिए, वो पवन सिंह में कमी नहीं है, वो हम में कमी है। अगर अभी भी आप लिखेंगे तो वो गाएंगे? हम गाएंगे, आज के डेट में ये गाएंगे, आज के डेट में भी हम गीत लिख देंगे तो वो गाएंगे। हमको ले जाने के और कहने की जरूरत नहीं है कि आप हमारा गीत गा दीजिए। उनको गुरुजी को फोन कर कह देना कि गाना लिखे हैं, पवन सिंह को बता दो, हो गया। और हम ही फोन करके बता देंगे गीत गा दो, हो गया। लेकिन समय नहीं है हमारे पास, नहीं हो पा रहा है, और वो भी बिजी है। हम चाहेंगे चलते चलते आप उस दौर का कोई गाना एक सुना दीजिए, इसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त कर देंगे।
चुमा लेत में नथिया तुरल झका झुमर में बाली रहेल वही फेरा में रहेल वही फेरा में अरे गजबे बड़ बवाली रहेल वही फेरा में। लास्ट अंतरा है कौनो काम करे के बानावल बाटे बेरा अंजनी उपध्या के बाना दिल लखेरा कण करण बन सुन ये निर्मल काम न कर जाली रहेल वही फेरा में अरे रहेल वही फेरा में गजबे बड़ बवाली रहे। गीत तो नहीं याद है। कैसेट का दौर का पवन सिंह के सबसे बड़ा सुपरहिट गाना था, जिसके सूत्रधार अंजनी उपाध्याय जी हमारे साथ बैठे हुए थे। एक क्वेश्चन लास्ट है, पवन सिंह जब ये गाना गाए थे उस वक्त का पवन सिंह का शरीर, अब का पवन सिंह का शरीर, जवान पवन सिंह उस वक्त लगते थे कि पवन सिंह जवान अब हैं? हाँ, अब देखिए क्या कारण था उस वक्त? जैसे जैसे आपको बता देते हैं, जैसे जैसे उम्र बीतता है आदमी को तो शरीर का निखार होता है। तो उस समय बच्चा थे, इस समय तो थोड़ा व्यस्क हो गए भाई ना। ये भी शरीर से दिख जाता था कि उस वक्त उनका हालत थोड़ा ठीक नहीं था, अब बहुत बढ़िया है। अरे देखिए हालत उस समय भी ठीक था और आज भी ठीक है। उस समय भी ठीक था, लेकिन उस समय बचपन का शरीर था, अभी थोड़ा व्यस्क हो गए। अच्छा, उस समय कितना पैसा लेते थे ये कार्यक्रम करने का? अभी तो 10 लाख 8 लाख 12 लाख तक ले लेते हैं। देखिए उस समय भी इनका डिमांड था, उस समय जैसा समय था वैसा डिमांड था। उस समय 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, 50,000 से तो नीचे नहीं ले, 1 लाख मिनिमम उस समय में। चलिए, तो बाकी आप ये वीडियो पब्लिक स्टैंड पर देख रहे थे। मेरा नाम सोनू आनंद है और हमारे साथ अंजनी उपाध्याय जी, जो पवन सिंह के सबसे प्रियतम कवियों में से एक कवि रहे हैं और खासकर तब रहे हैं जब पवन सिंह अपने गायकी लाइन के शुरुआती दौर में थे। और यही सरैया बाजार के बगल में यही दुकान है, ये दुकान भी यही है। हाँ, ये दुकान यही है। उस समय खाद के मैंने दुकान किया था। अब पवन सिंह यहाँ आते थे और यहाँ बैठते थे और गीत संगीत की बात होती थी। यहाँ से उनका जब गाड़ी गुजरता अपने गांव जाने के लिए रुक के आते हैं क्या? आते हैं, कभी काल भेंट होती है। चलिए, बाकी आप इनके विचारों से कितने सहमत है दोनों ही प्रतिक्रियाएं अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करिएगा। बाकी हम पवन सिंह के इतिहास में ले गए थे, उसके साथ वर्तमान भी जोड़े। अब आप क्या सोचते हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दर्ज करिएगा। बाकी हम इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। अब मेरा नमस्कार स्वीकार करिए।